देखो, मैंने आपसे एक बात कही कि सर, हाँ हाँ कोई नहीं, ब्लैक बोर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो, मैंने आपसे एक बात कही कि बच्चों, और हाँ मैं वापस से एक बात बता रहा हूँ, आज ही क्लियर करो, लाइफ में वापस से चैप्टर को देखो मत, घर पे जाके आज ही 10 से 15 मिनट देखो, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि 1/12 मास ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 जो होता है उसको मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ 1 प्रोटॉन, मास ऑफ 1 प्रोटॉन, और इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 AMU। तो याद रखना, एनसीईआरटी में आपके डेफिनेशन है 1 AMU इज द 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो क्या अब जाके इस डेफिनेशन का मीनिंग आप सभी को क्लियर हुआ? बोलो बच्चों, आप जाके इस डेफिनेशन का मीनिंग सभी को क्लियर हुआ? बहुत बार आप इसको पढ़ते हो लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अब जब मैंने आपको बता दिया पूरी स्टोरी इस डेफिनेशन के पीछे की, तो क्या आप सभी को क्लियर है? देखो, आप बोल सकते हो, देखो मैं कितनी बार आपको एक बात बता दूं, 1 प्रोटॉन का जो मास होता है उसे मैं बोल सकता हूं 1 AMU, या फिर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को भी मैं 1 AMU बोल सकता हूँ। अगर कोई बोले सर मैं AMU में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आप ग्राम में जाके देखो, तो ये देखो AMU और ग्राम का रिलेशन क्लियर है सबको। 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कोई बोलेगा सर थोड़ा और अच्छे से बताओ, तो ये लो 1 प्रोटॉन का जो मास होता है उसे मैं बोलूंगा 1 AMU। कोई बोलेगा थोड़ा डिफिकल्ट करके बताओ, तो ये लो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, इसे मैं बोलूंगा 1 AMU। इन सब का, या फिर 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, इसका मतलब 1 प्रोटॉन का मास, उसी का मतलब 1 AMU, और इसी का मतलब, ये चारों चीजें सेम है। क्या आप सभी को इन चारों का मीनिंग समझ में आया? वापस से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। एक प्रोटॉन का मास हो, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 हो, 1 AMU हो, या फिर एक 1.67 हो, ये सारी चीजें इक्वल है बच्चों। मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ अभी, ठीक है ना। बहुत खेल लिए हम इन लोगों के साथ, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि सर और थोड़ा बताओ हमें, और क्या चीजें हमें सीखनी है। तो देखो, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ बस एक मिनट रुक जाओ। ओके, आपसे अगर मैं बात पूछूं, देखो आपसे मैं एक बात पूछूं, अगर कि जो सोडियम है मेरे पास, सोडियम ने मैं, हाँ सोडियम में ले लेता हूँ, आपके लिए आसानी होगी। एग्जाम्पल फेमस है, सोडियम के पास एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास नंबर 23। तो आप मुझे बता दो सर, अगर इसके पास, इसका अगर मैं एटॉमिक एटॉमिक मास पूछूं, अगर एटॉमिक मास पूछूं, तो बच्चों मुझे बताओ इसके पास मैं अगर ऐसा लिख सकता हूं ना डायरेक्टली, सर 23 प्रोटॉन है, सही सही है ना बच्चों? 23 प्रोटॉन ऐसे सीधे लिख सकता हूं ना मैं, ऐसे डायरेक्टली, ठीक है ना। सर एटॉमिक मास इज इक्वल टू 23 प्रोटॉन के मास के बराबर, मास ऑफ 23 प्रोटॉन। और आप मुझे बताओ सर, 23 प्रोटॉन का मास, यानी आप लिख सकते हो सर 23 इंटू एक प्रोटॉन का मास कितना है बच्चों? एक प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये बन गया सर मास ऑफ 1 सोडियम एटम इन ग्राम। कोई बोलेगा सर AMU में लिखो, तो बहुत आसान है, एक मिनट, हाँ देखो ध्यान देना। कोई बच्चा बोलेगा कि सर AMU में लिखो, तो आप सभी को पता है इसका मतलब होता है AMU, तो आप लिख सकते हो सर 23 AMU। क्या बात समझ में आई? एक सोडियम एटम का मास, में एक एटम की बात कर रहा हूं, 1 एटम ऑफ सोडियम का मास होता है मास ऑफ 23 प्रोटॉन के बराबर, इज इक्वल टू 23 इंटू एक प्रोटॉन का मास विच इज इक्वल टू 23। इसको मैं AMU भी लिख सकता हूं, यानी कि सोडियम का मास में अगर ग्राम में पूछूं, तो आप बोल देना बच्चों 23 इंटू 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कितना कम है देखो ना। और अगर मैं पूछूं AMU में, तो आप बोल देना बच्चों 23 AMU। क्या बात समझ में आई? बोलो जल्दी। सोडियम का मास सबको समझ में आया, एक सोडियम एटम का मास। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो। मैं थोड़ा एक और एग्जांपल ले लेता हूं, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो, इतना बारकाई से क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अभी मैं जब प्रॉब्लम्स लूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना।
प्रॉब्लम लूंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो थोड़ी नाइट्रोजन की मैं बात कर लेता हूँ, 7 और 14। तो आप बोलोगे अगर सर 14 एटॉमिक मास नंबर है तो इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे, आप बोल सकते हो ऐसे। मैंने बोला मास, ये 14 प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। तो आप सभी को पता है बच्चों, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो 14 प्रोटॉन का मास कितना, 14 इंटू 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये हो गया बच्चों एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का ग्राम में मास, ग्राम में मास। अगर कोई पूछे सर मैं ग्राम में कंफर्टेबल नहीं हूं, तो सिंपल है एएमयू में लिखो, तो 14 एएमयू। क्या सभी को एटम का मास निकालने आ गया, एक एटम का मास मैसेज करके बताओ, ये ग्राम में और ये एएमयू में, मैसेज करके बताओ। नाइट्रोजन का बात सुनो, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन एक एटम की बात कर रहा हूं मैं, एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास सभी को क्लियर है बच्चों, एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास क्लियर है। दो तरह से निकाल सकते, या तो ग्राम में निकालो या तो एएमयू में निकालो मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। और अगर मैं आपसे पूछूं, अब मैं एटम छोड़ के मॉलिक्यूल की तरफ भागता हूं, देखो बच्चों एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। देखो अब मैं मॉलिक्यूल की बात कर लेता हूं, ध्यान देना बच्चों, N2 होता है हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और N होता है हमारा एटम। मैं उल्टा लिख देता हूं, देखो ये एटम है और ये एक से ज्यादा अगर एटम हो तो मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इसके लिए आप सभी को पता है, अगर मैं एटम का मास पूछूं, एटॉमिक मास अगर पूछूं, तो सर इसका एटॉमिक मास होता है, ऊपर 14 लिख देता हूं, तो होगा सर 14 एएमयू। और अगर किसी को ग्राम में चाहिए तो 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये हो गए एटॉमिक मास ऑफ वन नाइट्रोजन, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे मॉलिक्यूल का मास बताइए, तो बहुत सिंपल है, मुझे बताओ दो नाइट्रोजन है तो कितना आएगा, 28, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे भी दो नाइट्रोजन है तो क्या आएगा बोलो, 28 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। लेकिन मेरी बात अब ध्यान से सुनना, सर यहाँ पे आपने एएमयू क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे आपको लिखना होगा बच्चों यू, सिर्फ यू लिखना। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। और एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास की यूनिट। और यूनिफाइड मास हम यूज करेंगे मॉलिक्यूल के लिए, समझ में आया। यू हम यूज करेंगे मॉलिक्यूल के लिए और एएमयू हम यूज करेंगे एटम के लिए। अब जाके ये दो बात सबको पार्टीशन समझ में आया, एटम के लिए हम क्या करेंगे और मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे। पहले तो बताओ ये दो चीजें आपको क्लियर है, मैसेज करके बताओ क्या ये दो चीजें आप सभी को क्लियर है, यस और नो। मजा आया सभी को। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से सुन, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। देखो मैं डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ। प्रॉब्लम्स में अभी वापस देखो, बच्चे सोच रहे हो कि प्रॉब्लम में एंड में लूंगा, सबसे एंड में बहुत सारे प्रॉब्लम पढ़ेंगे। और कुछ यहाँ इस बार नीट और जेडबल के प्रॉब्लम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस बार कोई रैंडम प्रॉब्लम नहीं पढ़ेंगे हम। देखो यहाँ पे देखो मैं क्या बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास नंबर और ये O2 है। तो आप बोलोगे सर सिंपल है, 16 एएमयू होता है इसका, या फिर 16 इंटू 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सर ये ग्राम में आ गया एटॉमिक मास और ये आ गए एएमयू के अंदर। अब मुझे बताओ मॉलिक्यूल क्या आएगा, 32 यू आएगा सर जी, और यहाँ पे आएगा 32 इंटू 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बच्चों अब बताओ, अब हो गया सभी को क्लियर, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास, समझे। दिस इज योर मॉलिक्यूलर मास, दिस इज योर मॉलिक्यूलर मास, दिस इज योर एटॉमिक मास। समझे या नहीं समझे, किसी भी एटम का एटॉमिक मास ये से निकालते हैं कुछ इस तरह से। और मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता, मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज किया मैंने, मॉलिक्यूलर मास दैट इज 32U। बच्चों एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस समझ में आया, एक एटम के लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास। मैसेज करके बताओ, यहां तक की सारी बेसिक चीजें आप सभी को क्लियर है, यस और नो बोलो। मॉलिक्यूलर मास समझ में आया कैसे निकालते हैं किसी का भी। अब मेरे हाँ देखो एटॉमिक मास आपको गिवन होगा, हमेशा याद रखना
एटॉमिक मास आप सबको गिवन होगा। मैं एक डिफिकल्ट एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों, एक डिफिकल्ट एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, फिर मैं उसके बाद एग्जांपल नहीं लूंगा। देखो K2SO4 है और आपको पूछा इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ। मैं वापस से फोकस कर रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास बताओ, मोलार मास नहीं, मैंने वर्ड क्या यूज किया यहाँ पे, मॉलिक्यूलर, इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ। और उन्होंने पोटेशियम का एटॉमिक मास गिवन है 39, सल्फर का है 32 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो आप सब क्या करो, सबसे पहले तो इसका, सर 2 पोटेशियम है तो 2 इंटू क्या कर दोगे 39 प्लस, सर एक सल्फर है तो सल्फर के लिए 32 लिखो प्लस, सर 4 इंटू कितना, बोलो यार 4 इंटू कितना, बोलो बच्चों 4 इंटू कितना आ जाएगा, 4 इंटू आ जाएगा 16। तो देखो इसको सॉल्व करो, आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। मैसेज करके बताओ क्या सभी को मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आ जाएगा। एटॉमिक मास गिवन होगा, हर एक एटम का एटॉमिक मास गिवन होगा, मैं यहाँ पे लिख दूं ये गिवन होगा, आपको बस वैल्यू पुट करना है बच्चों, ध्यान से सुनना यार, क्या बताओ अभी, देखो आपको बस वैल्यू पुट करना है, ध्यान देना, आपको बस वैल्यू पुट करना है और सॉल्व कर देना है। 2 इंटू 39, 1 इंटू 32 और 4 इंटू 16, जो भी आपका आंसर आएगा वो बन जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। अब जल्दी से मैसेज करके बताओ क्या सभी को किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, मैं H2O का निकाल देता हूँ, ठीक है ना, सिंपल एग्जांपल है, 1 मिनट, आप मुझे बताना H2O का कितना आएगा। बेसिक चीजें लेनी जरूरी है, बाद में आपको फिर तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना। देखो हाँ यहाँ पे देखो, देखो H2O और NH3 दोनों का निकाल के बताओ। सर हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1। बोलो कितना आंसर आया, बोलो इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना आया और इसका कितना आया, बोलो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, बोलो जल्दी, इसका कितना आया। आप एक चीज मेंशन करना मत भूलना हमेशा, एक चीज मेंशन, उनका यूनिट मत भूल जाना। सर 16 और 2 18, यानी कि 18 यू, यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यूनिट याद याद रखना, मॉलिक्यूलर मास। इसका कितना आया सर 14 और 3 कितना 18, इसका कितना 8 नहीं 17 ना, इसका कितना आएगा बच्चों 17 यू आएगा। समझ में आया सबको। एंड ये होता है आपका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल के लिए। तो आप सभी को मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास कंसेप्ट क्लियर है बच्चों, एक बार मैसेज कर देना। आप सभी बच्चों को मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास कंसेप्ट क्लियर है एकदम अच्छे से, हाँ या ना मैसेज करके बताओ। सब के सब एक बार मैसेज कर देना और मुझे बताना हाँ जी सर एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास वाली कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद एएमयू वाली कंसेप्ट क्लियर है बच्चों, एएमयू वाली कंसेप्ट क्लियर है। ग्राम, ग्राम और एएमयू का रिलेशन सबको पता है, एक एएमयू बोले तो कितना ग्राम, ये चीज मैंने पढ़ा रखी है। लेकिन कहानी तो अब यहां से आगे शुरू होती है आपकी, अब यहां से आगे कहानी कैसे शुरू होती है बच्चों, तो ध्यान देना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। अगर मैं 1.672 इंटू 10⁻⁻24 का ग्राम, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं, मतलब इसको अगर उल्टा कर दूं, रेसिप्रोकल ले लूं, रेसिप्रोकल ध्यान देना, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं इस वाली चीज का, यानी कि इसको उल्टा कर दूं, इसको मैं उल्टा कर दूं तो क्या आंसर आएगा, यानी कि 1/1.672 इंटू 10⁻⁻24 कर दूं, तो बच्चों ये वैल्यू हमारी आ जाएंगी इतनी, कितनी 6.022 इंटू 10⁻23। पहली बात तो ये मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, आप कैलकुलेटर पे चेक कर देना, मैं बता रहा हूं अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो हमारा आंसर इतना आएगा। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, मैसेज करके बताओ। ये बात सबको, बहुत बेसिक बात है, इसको मैं समझा रहा हूं तो इसको समझ लो। बोलो इस वैल्यू को उल्टा करने के बाद ये वैल्यू बनेगी, ये बात क्लियर है, बोलो। अब देखना, अब आएगा ना मजा।
अब आएगा ना मजा, देखना अच्छे से, ध्यान से सुनना। देखो, ध्यान से सुनना बच्चों। एक मोल का मतलब होता है, अगर किसी बैग के अंदर, मेरे पास कोई बैग है और इस बैग के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स है, तो मैं इस अमाउंट को, इस एटम को बोलूंगा कि मेरे पास 1 मोल ऑफ एटम है। इस चीज को मैं बोलूंगा, इस नंबर को मैं बोलूंगा 1 मोल। अगर मेरे पास इतने पेन से, इतने नंबर ऑफ पेन है, तो मैं उस नंबर ऑफ पेन को बोलूंगा कि मेरे पास 1 मोल ऑफ पेन है। मेरे पास कितने पेन है बच्चों? 1 मोल ऑफ पेन है। अगर इतने आपके पास एप्पल है, यहां पे लिख दूं, इतने आपके पास बच्चों एप्पल है, एप्पल, तो आप बोलोगे सर मेरे पास 1 मोल ऑफ एप्पल है। क्या इस 1 मोल का मीनिंग सबको क्लियर है? पहले तो ये बताओ, 1 मोल एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना बच्चों? समझे या नहीं समझे बताओ जल्दी से, हाँ या ना? 1 मोल का मतलब होता है कि इतने नंबर ऑफ, कुछ भी हो सकता है वो, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो आप बोलना कि बच्चों मेरे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो समझ में आया? और इसी नंबर को बोला जाता है बच्चों Na, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर। समझे? इस स्पेशल नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, Na बोले तो एवोगैड्रोस नंबर। तो आप सभी को एक चीज पता है, अगर किसी बैग के अंदर, अभी मैंने क्या पढ़ाया, अगर किसी बैग के अंदर, अगर किसी बैग के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ कुछ भी हो, तो मैं बोलूंगा इस, मतलब मनी है, पैसे, मान लो मेरे पास इतने पैसे, इतने मनी है, तो आप बोलोगे बच्चों 1 मोल मनी है, यानी कि आप मोलपति, करोड़पति वैसे वैसे मोलपति बहुत बड़ा होता है, करोड़पति से भी बड़ा। देखो, अगर आपके पास 1 मोल मनी है, तो आप बोलोगे सर मेरे पास एन ए नंबर ऑफ, मतलब एन ए नंबर ऑफ आपके पास मनी है, तो आप बोलोगे सर मेरे पास 1 मोल मनी है। समझ में आया सबको? 1 मोल का मतलब सभी को क्लियर है? पहले ये बताओ, एवोगैड्रोस नंबर को ही 1 मोल बोला जाता है। अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो। मैं फाइनली आपको 1 मोल के बारे में बताना चाह रहा हूं। मान लो सोडियम है, सोडियम है, बहुत खतरनाक चीज है। सोडियम का अगर मैं एटॉमिक मास पूछूं, तो एटॉमिक मास जो होता है वो कितना आएगा? बोलो 23। बोलो बच्चों, सबके सब बताओ, 23 AMU आएगा, या फिर 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 -24 ग्राम। ये एक एटम का है। देखो यहां पे लिख देता हूं, एक एटम ऑफ सोडियम। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों 1 मोल सोडियम का बताइए कितना होगा, तो बोलो सबके सब क्या करना पड़ेगा? सुनना, मेरी बात सुनो। अगर आपको कोई पूछे 1 मोल सोडियम का मास, मेरी बात को एकदम अच्छे से सुनो। देखो, एक एटम का मास हमें पता है, बोलो बच्चों यस और नो, मैसेज करके बताओ। हमें हमें एक एटम ऑफ सोडियम का मास पता है। मेरी बात को सुनो, सब सब है ना? ठीक है, देखो इस चीज को थोड़ा मैं जोर देके पढ़ा रहा हूं, तो आप अच्छे से ध्यान देना। आपको पता है एक एटम ऑफ सोडियम का मास इतना होता है, और 1 मोल ऑफ सोडियम का मास कितना होगा? तो आप क्या करोगे सर? आप बोलोगे सर एक एटम का मास, एक एटम का मास, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? बोलो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 6.023 इंटू 10⁻23 से, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 मोल का मास। आपका आ जाएगा 1 मोल सोडियम का मास। सबको यहां तक की बातें क्लियर है? मैं वापस से बता रहा हूं, सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपको एक सोडियम एटम का मास पता है, और अगर आप एक एटम के मास को मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर से, तो 1 मोल ऑफ सोडियम का मास समझ में आ जाएगा बच्चों, हाँ या ना? जल्दी बताओ। आपको अगर एक एटम का मास पता है और उसको आप मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रोस नंबर से, तो आपको मिल जाएगा 1 मोल ऑफ सोडियम का मास। अब बताओ सबको यहां तक की बात क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, थोड़ा बात पे ध्यान दो। देखो अब मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, ठीक है ना? चलो इसको रफ कर देता हूं।
आप मुझे बताना, सबके सब बताना, मैं मैजिक बताऊंगा अभी, जादू। अब यहां से चर्चे शुरू हो गए मोल्स के। अब मोल का मतलब तो सबको पता होगा या अभी। देखो मैं क्या करने जा रहा हूं सर, एक मोल ऑफ सोडियम का मास, एक मोल सोडियम का मास हम निकाल रहे, Na सोडियम, सोडियम का मास कैसे निकालेंगे? तो आप बोलो सर, एक सोडियम का मास, एक एटम ऑफ सोडियम का मास, मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो जो भी आएगा वो क्या आएगा, वन मोल ऑफ सोडियम का मास। तो आप बोलोगे सर, एक मास ऑफ वन सोडियम एटम का आइटम क्या था, 23 इंटू, ध्यान देना, 23 इंटू बोलो 1.672 इंटू 10⁻⁻24, ये था एक एटम का मास। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो मुझे बताओ ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो कट हो जाएगा ना। तो फाइनली आपके पास आंसर आएगा 23 ग्राम। अब मैं ग्राम क्यों लिख रहा हूं, अब मेरी बात समझो, एक मोल का मास है, एक एटम का नहीं, मेरी बात को समझो। देखो ग्राम तो था ना, यहां से पहले से ग्राम था, देखो ये ग्राम में था, तो ग्राम आपका एज इट इज बचा। तो अब आपको समझ में आया, वन मोल ऑफ सोडियम का मास कितना आया बच्चों, 23 ग्राम। ये तो कट हो गया ना। अब मेरी बात को सुनो, ये तो थियोरेटिकल, ये तो था लॉन्ग मेथड। अब मैं शॉर्ट मेथड आपको बता दूं, शॉर्ट मेथड आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, सीधे डायरेक्ट ट्रिक। देखो मान लो आपके पास सोडियम है, एटॉमिक मास नंबर 23। तो अगर सोडियम का आपको एक एटम का पूछा, एक एटम ऑफ सोडियम का मास पूछा आपसे, तो आप बोलोगे सर कितना है, बोलो 23 AMU। अगर कोई ग्राम में पूछे तो बोलना 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, एक एटम के लिए पूछ रहा हो। और अगर आपसे कोई पूछे वन मोल सोडियम का मास, तो क्लियरली बोल देना बच्चों 23 ग्राम। क्या सभी को मोल की बातें समझ में आई? एक मोल सोडियम का मास 23 ग्राम होता है, एक एटम सोडियम का मास 23 AMU होता है। अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है एक एटम को, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। मैं एक, ये दोनों एक एटम के लिए है और ये एक मोल सोडियम के लिए। क्या मुझे बताओ, अब तीनों बातें आप सभी को क्लियर है, हाँ या ना? बताओ, सामने लिखी हुई तीनों बातें आप सभी को क्लियर है? एक सोडियम का मास और एक मोल ऑफ सोडियम का मास, दोनों में क्या डिफरेंस है, समझे या नहीं समझे? देखो यहाँ पे देखो, ये -23 बहुत कम है बच्चों, ये बहुत, एक एक एटम का मास -23 मतलब बहुत कम है, 0.0000। एक एटम का मास बहुत कम होता है, इसीलिए साइंटिस्ट ने वो एक एटम का तो काउंट नहीं कर सकते, बहुत कम लेना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने एक मोल कंसेप्ट लाया। तो एक मोल सोडियम का मास 23 ग्राम होता है, जो कि हम इजीली क्या कर सकते हैं बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दूं, देखो समझो इस चीज को मैं क्या बता रहा हूँ। पूरे क्लास लेक्चर के एंड को आपको ये चीजें याद रखनी जो आप मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ। ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास नंबर है। तो आप बोलोगे सर, एक एटम का मास कितना है, बोलो एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का 16 AMU, या फिर 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, एक एटम का मास। लेकिन एक मोल का कितना मास है, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा बच्चों, 16 ग्राम। अब जाके आप सभी को क्लियर हुआ, 16 ग्राम, 16 AMU, और इन तीनों का डिफरेंस मैसेज करके बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? वन मोल का मास 16 ग्राम होता है और 16 AMU होता है एक एटम का मास। अब बोलो, बोलो इज इट क्लियर और नॉट, मैसेज करके बताओ। आप सभी को एक मोल का मास समझ में आया, एक एटम का मास समझ में आया, AMU में और ग्राम में, हाँ या ना? बोलो जल्दी, इज इट क्लियर और नॉट? सबके सब मैसेज करो। देखो बच्चों, सब मैसेज करके बताओ क्लियर है। अगर किसी को भी दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है ना बच्चों? एक फाइनली आपको मैं थोड़ा कंपैरिजन करके एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना? फाइनल एक एग्जांपल जो कि मैं आपको ज्यादा क्लियर करवा दूंगा। चलो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप सभी का। देखो, देखो एक एक बैग है और इस बैग के अंदर एक एटम है, एक एटम है
सल्फर का, और सल्फर का एटॉमिक मास होता है बच्चों 32। एक सल्फर का 32 होता है एटॉमिक मास। और एक बैग है जिसके अंदर 6.023 यहाँ पे ऐसे लिख दो, एक मिनट। एक बैग के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है, किसके? सल्फर के, जिसका एटॉमिक मास 32 है। तो मुझे बताओ इसका मास क्या आएगा रे? एक एटम है तो इस बैग का मास आएगा 32 AMU, और इतने सारे एटम है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम है, तो इसका मास आएगा बच्चों 32 ग्राम। क्या अब क्लियर है? एक मोल सल्फर का मास और एक एटम का मास। मैसेज करके बताओ इज इट क्लियर और नॉट। अब जाके ज्यादा क्लियर हुआ सभी को कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, एक मोल का क्या मतलब है और एक एटम का क्या मतलब है। ठीक है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। अब घर पे जाके सब बच्चे इन चीजों की प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? आज